Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. Namaskar. Welcome on the 17th day of 21 days challenge of Ho'oponopono. हम कल पेरेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे। स्पिरिचुअलिटी का उद्गम कैसे हुआ, वर्ड स्पिरिट का मतलब क्या होता है और इसके एजुकेशन को स्पिरिचुअलिटी कैसे बोलते हैं, उसमें कितने प्रकार की मोडालिटीज़ होती है और इस एजुकेशन को हम एक तरीके से एक थेरेपी ही बोल सकते हैं, एक एडिशनल थेरेपी। एक क्लिनिकल थेरेपी होती है और एक नॉन क्लिनिकल थेरेपी होती है। तो ये जितने भी स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ होती हैं ये भी एक थेरेपी के ही सेक्ट में आता है, मगर ये नॉन क्लिनिकल थेरेपी बोली जाती है। बट ये स्पिरिचुअलिटी के जितने भी मोडालिटीज़ हैं इन्हें भी आप अगर देखेंगे तो यूके मेडिकल साइंस ने 1958 में और अमेरिकन मेडिकल साइंस ने भी इनको अडॉप्ट किया है। अगर हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो आज के टाइम में जो 15-16 इयर्स के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, प्रेशर कॉल्स बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, टाइम कंज्यूम उनका इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम में हो जाता है कि उसके अभाव में आकर थ्योरेटिकल पेपर्स में जो उनका टाइम होना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। उनको सब्जेक्ट की नॉलेज कम होती है बिकॉज वो सब कुछ एआई ड्रिवन तरीके से अपने स्क्रीन टाइम में देख रहे होते हैं, तो उनको लगता है सब कुछ बहुत रेडीमेड मिल जाएगा। उन्होंने अपने माइंड को यूज़ करना, ब्रेन को यूज़ करना बिल्कुल कम कर दिया है। थॉट प्रोसेस 1 मिनट में 7 कैप्चर कर सकते हैं हम, ताकि हम बहुत जल्दी से उनको एग्जीक्यूट करके एक रियलिटी फॉर्मेट में ला सकें, मगर उनके अंदर जो 1 मिनट के अंदर थॉट प्रोसेस आते हैं वो 17-18 आ जाते हैं, तो वो रियलिटी पिक्चर्स में नहीं ला पाते हैं। अगर हम ये जो उनके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं स्क्रीन टाइम को लेकर, अगर हम इसे थोड़ा पीछे जाकर के चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आज के टाइम में घर में जो बेटा है वो जब कमाने लगता है तो उसके ऊपर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बहन भाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्लैट सिस्टम है आज के डेट में, गांव में नहीं रह रहे हम कि खुली खेत है, बड़ा घर है, आंगन है, ऐसा कुछ नहीं रह गया है। वी आर स्टेइंग इन 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। सो एक कॉम्पैक्ट एरिया में हम 3 जनरेशन्स को देखते हैं एक साथ रहते हुए, यानी दादा दादी, मम्मी पापा एंड द बच्चा इज नाउ ग्रोइंग अप। वो ग्रोइंग एज है और वो अलग अलग मेंटालिटी और अलग अलग जनरेशन के लोगों को देख रहा होता है। जब वो इनको अपने रिलेशनशिप में जूझता हुआ देखता है तो एक क्लैरिटी जो उसके माइंड में होती है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि मंकी माइंड है हमारा। हम जो देखते हैं वही सीख जाते हैं, जो हम सुनते हैं हमें लगता वही फैक्ट है, क्योंकि वो रिपीटेड हमारे सामने बोला जाता है। तो हमें कुछ पता होता नहीं है। नर्सरी में जैसे बच्चों को एडमिशन दिलवाइए और आप उनको बोलिए कि दिस इज फैन, दिस इज वन फिंगर, तो उन्हें पता नहीं है कि फिंगर का मतलब क्या है, मगर जैसे ही टीचर ने बोला व्हाट इज दिस तो वो बोलेंगे वन फिंगर। सो दे रिपीट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अब आप ये समझिए कि एक छोटा सा बच्चा भी जब कोई भी चीज़ बिना समझे रिपीटेड होने की वजह से उसको फैक्ट मान लेता है, तो आप अगर उसके सामने आपस में झगड़ा कर रहे होंगे, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू का कोलिजन हो रहा होगा घर में, मदर इन लॉ का आपकी उनकी मदर के साथ या फादर इन लॉ का उनके फादर के साथ, घर में कोई भी कमोशन हो रहा होगा और कॉन्सेप्चुअल बातें हो रही होंगी, उसके लिए वही फैक्ट है।
अगर उसने अपनी लाइफ में देखा कि मदर को काम करना पसंद नहीं है घर का, उसके लिए वही फैक्ट है कि घर का काम करना शायद अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। सो अ हैबिट दैट यू वांट योर चाइल्ड टू इनकलकेट, जो जिस तरीके के बच्चे को आप चाहते हो कि वो बने, आप उसको सिखा नहीं सकते हो, आपको वो खुद बनना होता है, बिकॉज आप उनकी रोल मॉडल हैं। मगर मदर्स क्या करती हैं, उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। मुझे अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं रहना, मुझे इंडिविजुअली रहना है। और बच्चा जब बड़ा होता है तब उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम बच्चों के साथ रहें, बच्चे हमें पूछें। तो आप अगर उनके सामने ये बता रहे हैं कि आपको अपने से एक जनरेशन ऊपर के साथ नहीं रहना है, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आपका नेक्स्ट जनरेशन आपके साथ रहेगा। सो आप कुछ भी एक्शंस कर रहे होते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, यू हैव टू रियली बी अवेयर what you are talking and what impact is it giving to your child। अगर आप डरपोक हैं, आप डरे हुए हैं, आप अपने मन की बात बहुत प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये सोचकर कि उन्होंने तो सुनना ही नहीं है, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ने तो मेरी बात सुननी ही नहीं है, तो आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया कि भाई तुम अगर मुझे कुछ बोलना चाहोगे तो तुम्हारे मन में भी यही बात आएगी कि चाहे तुम कुछ भी अच्छी बात भी बोलना चाहो या कुछ समझाना चाहो, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। सो ये जो एक आप कच्चे घड़े को पका रहे हैं, जो तपिश से, जो ताप से, जो तप से, आपके तप से, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। मैंने 4 ब्रांड्स ऑफ प्ले स्कूल्स संभाले हैं, मदर्स आर्म इंटरनेशनल स्कूल, कैंगरू किड्स स्कूल, ट्री हाउस एंड ब्रेन वर्क्स। पिछले 26 सालों से न जाने कितने पेरेंट्स को और कितने बच्चों को हमने संभाला है, काउंसिल किया है, उनके डे टू डे हैबिट्स को देखा है, एक्सपीरियंस किया है। सिर्फ बोलना बहुत आसान है, हमने उसको एक्सपीरियंस किया है, देखा है, महसूस किया है कि वो छोटा बच्चा जब आता है तो कैसे डरा सहमा हुआ होता है, क्योंकि वो डर आपने उसको दिया होता है। आप डरी हुई रहती हैं, आप अपने मन की बात नहीं बोल पाती हैं और बच्चे से आप एक्सपेक्ट करती हैं कि वो बहुत आउटस्पोकन हो, और फिर आपको ज़रूरत पड़ती है थिएटर क्लास की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। ये एडिशनल स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं कि अलग अलग इमोशंस में आप कैसे डायलॉग डिलीवरी करें। लेकिन अगर आप ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं ये स्किल उनको देने के लिए क्योंकि वो 4 लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाता है, माँ के आंचल के पीछे छुप जाता है, क्लास में 40 बच्चों के सामने हाथ ऊपर करके कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछ पाता है, उसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो बात जो भी करेगा वो एक प्रॉपर मैनर्स के साथ करेगा, तो आपकी खुद की ट्रेनिंग में डिफेक्ट है, आपकी परवरिश में प्रॉब्लम है। हम क्योंकि ये बात अपनी गलती नहीं मानते हैं, इवेंचुअली हम सारी की सारी दारोमदार दे देते हैं अपने इन लॉज के ऊपर। प्रॉब्लम्स सबके साथ आती हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल करते हैं इज होम मैनेजमेंट। कोर्सेज बहुत सारे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट कहीं कोई कोर्स किसी कॉलेज में नहीं है। ये मैनेजरियल स्किल्स आपको ये मोडालिटीज करवाती है जिसमें पेशेंस, परसिवियरेंस, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूडनेस, सॉरी बोलना, किसी बात को लेकर इतना एक्साइटेड नहीं हो जाना कि आपकी वॉइस ऊंची हो जाए, आप किसी चीज़ को इतना रिजिड तरीके से मना ना करें कि स्कोप ऑफ अलाउंस ही ना रहे। आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है,
बड़े प्यार से बोलें, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मगर अगर आपको ये चैनल देखना है तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, बस मुझे ये सीरियल देखने दीजिएगा, ये मेरा फेवरेट है। बोलने का एक सलीका होता है। आप जिस तरीके का माहौल बच्चों के लिए घर पर बना रहे होते हैं, बच्चे आपको देखते हैं और सेम टू सेम कॉपी वो बाद में कर लेते हैं, बिकॉज आपकी हैबिट्स उनके डीएनए में एक इम्प्रिंट बनती जा रही है। कोई भी एक्शन अगर 6 मंथ तक किया जाए, कोई भी वर्ड, कोई भी मंत्रास अगर 6 मंथ तक आप रेगुलर करते हैं, इट बिकम्स अ हैबिट, हैबिट बिकम्स अ डिसिप्लिन, discipline becomes your character, and character makes your destiny. So if you want your child's destiny to be a beautiful one, आप day 1 जब से वो आपके वूम्ब में आता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि इसे मैंने इनवाइट किया है, तो इसकी रचना मैंने की है, इसकी गणना भी मैं ही करूँगी। I am going to make it the best creation I have ever made, and start working on it. Being a mother, being a father is the most valuable gift of God, because जिस तरीके से गॉड ने हमें क्रिएट किया, आपने एक और जीव को क्रिएट किया, तो क्रिएटर आप भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वी आर हैविंग द सेम पावर्स लाइक गॉड, इट इज जस्ट दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट। अगर आप समझ जाएंगे तो आप में भी वही शक्तियां हैं जो एक भगवान में हैं। Okay, so let's begin our today's Ho'oponopono. And in today's Ho'oponopono, I would request all the mothers who are working और जो अपने बच्चों के लिए चाहते हुए भी टाइम नहीं दे पा रही हैं और इस वजह से ऑफिस में भी बहुत गिल्ट में रहती हैं कि वो उनके मासूम बातें, मासूम हरकतें, दोपहर का खाना गरम गरम खिलाना, स्कूल बस से जाकर लेकर आना नहीं कर पा रही हैं। माय डियर लेडीज़, आप अगर वो काम नहीं कर पा रही हैं, नो प्रॉब्लम, कभी कभी उसे इंजॉय करने के लिए ऑफिस से स्किप करके आप उसे वर्क फ्रॉम होम में भी कर सकती हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स द प्लेजर दैट यू फील व्हेन यू पिक अप योर चाइल्ड फ्रॉम द बस स्टॉप। उनका बैग उतारना, उनके शूज़ एंड सॉक्स उतारना, उस मदरहुड को भी आप इंजॉय कीजिए। एंड आई नो बहुत बार आप करती भी होंगी, क्योंकि ऑफिस में कई बार ऐसी भी छुट्टियां होती हैं जिस दिन स्कूल ओपन होता है, खुला होता है। सो टू ऑल द मदर्स टुडे, लेट अस रिलीज ऑल द गिल्ट, लेट अस अंडरस्टैंड दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर योर चाइल्ड। आप जो भी कुछ कर रही हैं वो आप अपने लिए भी कर रही हैं और आप अपने बच्चों के लिए भी कर रही हैं, एंड यू आर डूइंग इट फॉर द फैमिली। तो आप बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रही हैं अपनी फैमिली के लिए। डेफिनेटली आपका करियर आपका टाइम मांगता है। इट इज़ नॉट दैट यू शुड बी इम्बैलेंस्ड by giving 100% to your child. You need your time for yourself too. So today, Ho'oponopono is dedicated to all the working mothers who feel guilt within themselves. So today, let's release the guilt by saying sorry to your own self. पीसफुली एक जगह बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Take deep breath with the counting of 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. Release 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4. आप 5 टाइम्स ये कीजिए ताकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे रहे। शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हम आगे बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे और मैं एक सीरीज़ बनाऊंगी पेरेंटिंग को लेकर के कि बच्चों के अंदर लैक ऑफ फोकस क्यों रहता है, हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो हम कैसे उनको मना सकते हैं, बच्चों को एक हेल्दी डाइट किस तरीके से आप दे सकते हैं, उनका एक क्लिंगिंग नेचर जो होता है कि आप ही कर देंगी, एक फॉर ग्रांटेड आपको जब वो लेने लगते हैं, वो कैसे आप दूर कर सकते हैं, एक राइट एज पे राइट तरीके से उनको इंडिपेंडेंट कैसे बनाना चाहिए. वी विल हैव अ कंप्लीट सीरीज ऑन दैट एट लेंथ. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं कल नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. तब तक सब करते रहिए. हो उपोनो उपोनो. थैंक यू.